नमस्कार। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है और जैसे जैसे ये दिन करीब आएगा हम लोगों के इर्द गिर्द आप देखेंगे कि बहुत से लोग पर्यावरण के बारे में बातें करते नजर आएंगे, जागरूकता फैलाते नजर आएंगे और ये अपेक्षा करेंगे कि आप और हम मिलकर पर्यावरण और प्रकृति की बेहतरी के लिए कुछ प्रयास करें। तो इस अवसर पर मैंने भी एक किताब का एक अंश ढूंढा है जो मुझे बहुत प्रभावित करता है, क्योंकि ये अंश, किताब का ये अंश हमें हिमालय की वो आवाज़ सुनाता है जो कई बार हम तस्वीरों में नहीं देख पाते या वीडियोस में नहीं सुन पाते। तो इसके जो लेखक हैं वो हिमालय पर्वत श्रृंखला की एक यात्रा पे हैं और आइए देखते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा। अब मैं एक किताब का अंश पढ़ रही हूँ। मॉरिन के बीच एक बड़ा सा समतल मैदान था जहाँ तहाँ पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर दीवारें बनाई गई थी। वे साधारण दीवारें न थी, किसी ने छोटे छोटे छत विहीन घरोंदे बनाए थे उनसे। सामने जोगिन और साइड में गंगोत्री पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित इस मनोरम स्थान में चुभने वाली बात थी तो चारों तरफ बेतरतीब बिखरा हुआ कचरा, खाने के डब्बे, कपड़े, चप्पलें, जूते, कोलगेट पेस्ट की भरी और खाली ट्यूबें, सिर पर लगाने वाला तेल की बोतलें, सिगरेट के खाली पैकेट, रिफाइंड ऑयल के जरीकेन और इनके बीच पत्थर का एक बोर्ड जमीन पर पड़ा था जिस पर लिखा था क्लीन हिमालय ड्राइव। मन विचलित हुआ। टेंट में शरीर ने करवट बदली लेकिन दृश्य नहीं बदला, वरन अब तो बारदाने, कंघियां, जांघिए, न जाने क्या क्या नजर आने लगा। उफ, कैसे बलात्कारी लोग थे वे जो प्रकृति की बेदाग गोद में अपना पाप छोड़कर चले गए। हम हैं ही कुछ ऐसे कि सफाई की हमारी परिभाषा हमको सिर्फ स्वयं के आंगन की साफ सफाई तक ही सीमित करती है। गंदगी को हम अपने जीवन के अभिन्न हिस्से के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। बड़े बड़े शहरों में बड़े लोग कचरे के बड़े ढेरों के पास विराट महल बनाकर सुख से रहते हैं और इन्हीं बड़े बड़े शहरों में बड़ी संख्या में लोग उन्हीं कचरे के बड़े ढेरों में स्लम बनाकर बड़े सुख से रहते हैं। खैर, ये एक यात्रा का एक अंश था, लेकिन बिल्कुल सच्चा, साफगोई से बयां किया गया हिमालय का सच था। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा हिमालय कम से कम हमारी गलतियों के कारण ना रोए और कम से कम हिमालय साफ और प्रदूषण मुक्त रहे। नमस्कार, धन्यवाद।